सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा कि आज से ऑनवर्ड डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमओटी है, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हमने एमओटी के बारे में डिस्कस किया था वो ये बातें थी कि हमारे पास एमओटी के पास्टुलेट्स क्या हैं, ये कैसे बनी, ये इसके वीबीटी पे और या दूसरी थ्योरीज़ पे क्या एडवांटेज हैं, क्यों ये उनसे बेहतर मानी जाती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा जो हमने दूसरी बार डिस्कस की थी कि वो हमारे पास पाई ऑर्बिटल क्या होते हैं और सिग्मा ऑर्बिटल क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि पाई ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, फिर हमने देखा था सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी स्टडी किया था कि ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास। उसके अलावा हमने मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखी थी कि हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, सेम उसी तरह हम एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। वो खैर हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बातें हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने बॉन्ड ऑर्डर को भी डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जो एमओटी है वो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे बताती है हमारे पास। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एमओटी है वो हमारे पास एलिमेंट मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करती है कि आया के मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हैं या पैरामैग्नेटिक हैं और ये किस लिहाज से होते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। तो आज चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हमारी नेक्स्ट की वीडियो पे, जिसमें नेक्स्ट जो हमारा एमओटी के बारे में स्टार्ट होता है वो हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है, वो समझनी है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्ट जा सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसकी क्या पढ़ते हैं जी। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमने एमओटी की बेस पे कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझना है। तो आसानी के लिए हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास एमओटी है हमें पता है कि इसके यूजेस हर तरह के एलिमेंट पे ये इस्तेमाल हो जाती है, हर तरह के एलिमेंट के स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन करती है। लेकिन हम आसानी के लिए सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इधर कुछ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एक सादा एलिमेंट से एक सादा सा मॉलिक्यूल है, उसका नाम है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल, He2। अब इसके अंदर से जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन हमारे पेपर में इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वाई हीलियम मॉलिक्यूल He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्यों नहीं पॉसिबल। तो या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है वाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, या वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं पाया जाता, ये क्यों पॉसिबल नहीं होता। उसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। तो हम सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। हम जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है जी, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है जी 2। तो 2 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की कन्फिगरेशन लिखना निहायत ही आसान काम है। एक ही शेल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूँ लिख सकते हैं सिंपली तरीके से 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में आ गए हैं, वो भी 1s2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हीलियम का मॉलिक्यूल हम देखें तो इसमें 2 हीलियम के एटम है, 2 हीलियम के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं और हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यही हम एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, कि 2 हीलियम के मॉलिक्यूल मिलकर 2 हीलियम के एटम मिलकर एक हीलियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसी तरह हम इसी असूल को, इसी कंसेप्ट को नीचे ड्रा करते हैं कि एक हीलियम का, पहले हीलियम का हम 1s बनाते हैं और फिर दूसरे हीलियम का 1s बनाते हैं, फिर उन दोनों को हम कंबाइन करवाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास 1s बन गया ये एक हीलियम का।
ये एक हीलियम का वार्नेस है जी। अब इधर हम ड्रा करते हैं जी दूसरे हीलियम का वार्नेस। ये हमने दूसरे हीलियम का जी वार्नेस ले लिया। अब इसके वार्नेस में इलेक्ट्रॉन कितने थे, दोनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन थे। इधर भी दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब इधर भी दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन करती थी कि वो कहती थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मिल कितने रहे हैं जी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने इन दोनों मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक उनमें से कौन सा था, पहला उनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और दूसरा उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता था इसलिए वो लो इन एनर्जी होता था। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता था और इसलिए वो हाई एनर्जी होता था। हाई एनर्जी को हम क्या करेंगे जी, ऊपर ले चलेंगे और लो एनर्जी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम यूं नीचे ड्रा कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पहले क्या आएंगे, आहबो प्रिंसिपल ये में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं, बाद में हाई एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले इधर लो एनर्जी ऑर्बिटल में आ गए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और बाकी कितने बचे, दो तो इधर आ गए। टोटल ये थे दो और ये दो, चार थे। दो इधर आ गए, बाकी के दो जो दो बचते हैं वो हमारे पास इधर आ गए जी। अब ये कौन सा ऑर्बिटल था, क्योंकि ये वार्नेस मिल रहा है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। ये हमारे पास सिग्मा वार्नेस। तो वार्नेस हमेशा सिग्मा ही बना सकता है, पाई तो बना ही नहीं सकता ना। इधर जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार वार्नेस, या हम इसको कह देते हैं कि सिग्मा तारा वार्नेस। के ऊपर हम छोटा सा तारा बना देते हैं ना, इसलिए हम इसको कहते हैं सिग्मा तारा वार्नेस या सिग्मा स्टार वार्नेस। तो ये अब हमारे पास इसकी MOT डायग्राम बन गई है। अब इस डायग्राम को देख के हम एक बॉन्ड ऑर्डर को लिखते हैं। हम इधर क्या लिखेंगे, इसके बॉन्ड ऑर्डर को लिखते हैं। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होता क्या असल में, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर। इससे पिछले वाली वीडियो जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ओपन करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल आ जाएगी। हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने का। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, हमारे पास 2 है। एंटी बॉन्डिंग में कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जवाब आ गया 0। मतलब हीलियम और हीलियम के जब एटम आपस में मिलते हैं तो जब मिलते हैं तो उनके दरमियान 0 बॉन्ड तश्कील होता है। मतलब उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। जब उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन रहा तो हीलियम का मॉलिक्यूल हीलियम के मॉलिक्यूल से मिल ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं, हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 0 आ रहा है। जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो हीलियम का मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, कभी भी बन नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास N2 मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट हम किसको एक्सप्लेन करते हैं, N2 मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो खैर ये डिफरेंट तरह से पूछा जाता है, वो आपको हर तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो सीधा सीधा ही पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT,
कि MOT के अकॉर्डिंग आपने N2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन आता है। हमें पता है ये N2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, ऐसे ही है। एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम से मिल रहा होता है तो N2 हमारे पास बन रहा होता है। नाइट्रोजन की जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास कितना होता है जी, 7 होता है। और 7 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह लिखते हैं जी, 7 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, उसके बाद आता है ये 2s, फिर 2px, 2py, 2pz। अब हमारे पास क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो इधर 1s में मतलब पहले शेल में आ गए, पीछे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो वाले 5 इलेक्ट्रॉन अब हमने किस में डालने हैं, ये इस दूसरे शेल में डालने हैं। सबसे पहले हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए हमारे पास, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हो गए, 4 हो गए, पीछे रह गए 3। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में चला जाता है, 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें चला गया। क्योंकि हम जानते हैं सारी थ्योरी एक ही बात को एक्सप्लेन करती हैं कि बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। अब इसके अंदर वैलेंस शेल कौन सा है हमारे पास, वैलेंस शेल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है, 2s पे शुरू होता है और 2pz पे एंड हो रहा है। तो ये सारा क्या है जी, वैलेंस शेल है। अब बॉन्डिंग में सिर्फ ये शेल हिस्सा ले रहा है, ये शेल हिस्सा नहीं ले रहा। तो स्ट्रक्चर में इस 1s को तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वो हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। ये हमारे पास दूसरा शेल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है, इसलिए हम दूसरे शेल की स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसमें पहला क्या है, 2s है। तो पहले हम 2s का और 2s का मिलाप करवाते हैं कि एक है नाइट्रोजन एटम का ये 2s, दूसरे नाइट्रोजन एटम के 2s से क्या करता है, वो इंटरमिक्स होता है। और एक जैसे इंटरमिक्स होता है वो देखते हैं बॉन्ड उसमें बनेगा या नहीं बनेगा, वो हम इधर डिटेल में जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2s है, ये पहले नाइट्रोजन एटम का 2s है। क्या है जी, 2s है ये भी और 2s है ये भी। अब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गया जी, वही 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर भी डाल दिए। अब ये दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 ऑर्बिटल एटॉमिक मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर कितने बनते हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो हम इधर बनाते हैं। ये कैसे हमारे पास बन रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और इसी तरह ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब ये हमारे पास जो लो इन एनर्जी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो हाई एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हमने कह दिया सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हमने कह दिया सिग्मा स्टार या सिग्मा तारा 2s। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। पहले इसके अंदर आएंगे, 2 इसके अंदर आ गए, पीछे कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो इसके अंदर बच गए हैं, 2 - 2 0 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इनके दरमियान में इस 2s की वजह से नाइट्रोजन के अंदर कोई बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं इसके p ऑर्बिटल को। p ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास, वो 3 है। तीनों को हम इधर ड्रा कर लेते हैं हमारे पास। ये हमने अब ड्रा करने जा रहे हैं p को ड्रा करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जी px, ये हमारे पास जी py, ये हमारे पास जी pz। इसी तरह हम इधर बनाते हैं जी px, py, pz। अब px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम इधर पहले मार्क कर देते हैं, ये px है, py है और ये pz है। यही तरतीब इधर भी लिखनी है, px है, py है और pz है। अब देखें तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डाल दिया सेम स्पिन के साथ। ये हमने सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अब होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये ऑर्बिटल आपस में अब क्या हो रहे हैं जी,
इंटरमिक्स हो रहे हैं। अब हम जानते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हमारे पास हम नाइट्रोजन का पहले ही ये बात पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के जो हमारे पास पी वाई और पी जेड की एनर्जी होती है वो लो होती है, पी एक्स की ज़्यादा होती है। तो इधर हम उसी तरीके से बनाएंगे कि ये हमारे पास जो पी वाई और पी जेड है उसकी एनर्जी लो हो जाती है और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमारे पास पी एक्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जो पी एक्स की एनर्जी ज़्यादा होती है हम उसको इस तरह कुछ बना देते हैं ताकि हमारी डायग्राम भी कुछ थोड़ी सी खूबसूरत लगे। ये हम क्या बनाते हैं जी, अब पी एक्स को बनाते हैं। ये हमारे पास इधर पी एक्स आ गया। तो अब इसी तरह हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे ऊपर भी, लेकिन ऊपर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो पी एक्स और पी वाई उधर भी लो एनर्जी होंगे, पी एक्स हमारे पास हाई एनर्जी होगा। तो ये हम बनाते हैं जी पहले पी एक्स को, ये हाई एनर्जी है, और जो पी वाई और पी जेड है वो हमारे पास क्या है जी, लो एनर्जी है। तो उनकी एनर्जी हमने इधर बना दी, ये पी एक्स और ये हमारे पास जी पी वाई। अब हमने इनको लेबल करना है। हमने नीचे वालों को लेबल किया क्योंकि ये हम इस बात को जानते हैं जब पी एक्स से मिलता है तो सिग्मा बनता है, लेकिन जब पी वाई से मिलता है या पी जेड से मिलता है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसलिए लेबल करते वक्त हम किसको कहेंगे, पाई। अब ये किसके 2p वाई के मिलने से बन रहा है तो हम लिखेंगे पाई 2p वाई। जेड के मिलने से वजूद में आ रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे पाई 2p जेड। अब ये वाला ऊपर वाला जो है वो पी एक्स और पी एक्स के मिलने से बन रहा है, इसलिए वो क्या है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सिग्मा 2p एक्स। और इसको हम लेबल करते हैं सेम उसी तरह जैसे नीचे हमने किया है पाई 2p वाई। लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक छोटा सा स्टार लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं तारा। तो इसी सेम इस तरह इसको भी पाई स्टार या पाई तारा 2p जेड। अब इस तरह हमारे पास ये सिग्मा पी एक्स से मिलके बन रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी, सिग्मा स्टार या सिग्मा तारा 2p एक्स। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब ये बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। अब ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन इधर है और 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और जो 2 बचे वो हमारे पास सिग्मा 2p एक्स में आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही पूरे हो गए, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। वो फार्मूला हम लगाते हैं बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला इसका कितना है, ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है जी, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में 0 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है डिवाइडेड बाय 2, ये 6 डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया जी, इसका बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आ गया जी हमारे पास 3। मतलब नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिसको हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह हम इसको जाहिर करते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं जो हमारे पास किसने एक्सप्लेन कर दिए है जी, MOT ने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसमें देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आपको N2 के अंदर नजर नहीं आ रहा, N अकेली के अंदर है, N2 के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। मतलब अगर आप उसको मैग्नेटिस के करीब लाओगे तो वो मैग्नेटिस से रिपेल होगा, अट्रैक्ट मैग्नेटिस की तरफ नहीं होगा। इसलिए जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें
तो हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, या इसको हम एनर्जी का इंक्रीज वाला साइन लगाएंगे। इसकी एनर्जी, इससे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की, सिग्मा स्टार 2s की। उसके बाद हम एनर्जी का साइन बनाएंगे, तो इसके बाद एनर्जी किसकी है, ये दो मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है जी, बराबर है, इक्वल है। तो इन दोनों के दरमियान में हम इक्वल का साइन लगाएंगे कुछ इस तरह कि पाई 2py, इसकी एनर्जी बराबर है किसके, पाई 2pz के, पाई 2pz। उसके बाद एनर्जी लेवल क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी किसकी ज्यादा है, उसके बाद सिग्मा 2px की, सिग्मा 2px। फिर एनर्जी बढ़ रही है और बराबर आ रही है किन दोनों की, पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी किसके बराबर है, पाई स्टार 2pz। अब उनके बाद जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है वो किसकी है हमारे पास, सिग्मा स्टार 2px। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या है जी, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py बराबर है पाई 2pz। फिर हमारे पास सिग्मा 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px। ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी, नाइट्रोजन के एटम की। इसके बाद हमने एक्सप्लेन भी कर दिया नाइट्रोजन के एटम में क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, एटॉमिक नंबर बनाकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी थी। पूरी उसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करते हुए हमने इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे। फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख दी कि इस तरह इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। हाइड्रोजन के बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास ऑक्सीजन की डायग्राम है। ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद हम क्वेश्चन सारे लिखेंगे बोर्ड के ऊपर, जो आपके एग्जाम्स में पॉसिबल हैं, मुमकिनात हैं एमओटी के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको इधर लिख के दिखाएंगे। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन का है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर उसी तरह पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये हमारे पास 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह होती है, 1s2, 2s, 2px, 2py, 2pz। कुछ इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पीछे रह गए 6, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हमारे पास, पीछे रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएंगे, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में भी आ सकता है, px में भी, py में भी, pz में भी। तीनों की एनर्जी सेम ही है। तीनों की जब एनर्जी सेम ही है तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो जिसमें मर्जी चला जाए। फॉर एग्जांपल हमने px में डाल दिया है तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो px में आ गया। तो अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास py है और pz है। तो अब इसके अलावा हम एक और बात जानते हैं कि वैलेंस शेल किसमें हिस्सा लेता है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है। ये इसका फर्स्ट शेल है और ये सारा इसका क्या है जी, ऑक्सीजन का सेकंड शेल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, वैलेंस शेल। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा हिस्सा ले रहा है जी, वैलेंस शेल हिस्सा ले रहा है। तो वैलेंस शेल को ही हम स्टडी करते हैं। पहले हम 2s को, वैलेंस शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p। पहले हम s को अलग से ड्रा कर लेंगे, p को अलग से ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे नाइट्रोजन में s को ये अलग से ड्रा किया था तो s को हम इधर से अलग से पहले ड्रा करते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन का s शेल है, ये हमारे पास दूसरी ऑक्सीजन का s शेल है। ये s है कौन सा, ये भी 2s है और ये भी 2s है।
अब 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हमने 2 डाल दिए, इधर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब 2 ये हमारे पास क्या बन गए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए हैं। ये अब कंबाइन करेंगे, ये मिलेंगे, हम इनको मिलाते हैं, 2 मिल रहे हैं तो हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक आपके पास बॉन्डिंग होगा और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग होगा। जो बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमने बना दिए हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे सिग्मा 2s। जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम नाम देंगे सिग्मा स्टार 2s। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इधर आ गए और इसी तरह 2 ही इधर आ गए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम इसका ड्रा करते हैं जी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में हमारे पास क्या है जी, 3 है, पी है, पी के आगे सब ऑर्बिटल कितने हैं जी, सब शेल कितने हैं, 3 है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम इन तीनों को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इधर हम लिख लेते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह हम इधर ड्रा करते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाते हैं। मिलाने से पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लिखते हैं कि हमारे पास, अब देखें 2px में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2px में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब बात करते हैं y की। y के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था तो इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, z के अंदर 1 था तो z के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, तो इधर भी हमने y के अंदर भी और z के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब होगा क्या, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जैसे हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पीछे बनाई थी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो हमने कहा था जो 2px है उसकी एनर्जी लो होती है, 2py और 2pz की एनर्जी 2px से हाई होती है। उसी असूल को फॉलो करके हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये हमने इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, तो उसी असूल को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो 2px है उसकी एनर्जी को लो कर दिया और जो 2py और 2pz हैं उनकी एनर्जी को हमने इस तरह हाई कर दिया। सेम ऊपर भी यही फिनोमिना। ये हमने इसके 2py और 2px की एनर्जी को इधर भी सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब हम इसको मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास है क्या। ये हमारे पास है जी सिग्मा 2px, ये हमारे पास क्या है जी सिग्मा स्टार 2px। इसी तरह ये हमारे पास क्या है जी पाई 2py, पाई 2pz। इसी तरह ये हमारे पास क्या है जी पाई 2py, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। और ये हमारे पास ऊपर हमने मेंशन कर दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन ये हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये अब ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अब 6 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, पीछे 2 बचते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर अनपेयर्ड हालत में आ जाएंगे, 2 2p। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार 2py में और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2pz में आ जाएगा, और जो पाई स्टार 2px है वो एम्प्टी रहेगा। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में हम कैसे है कि हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। बॉन्डिंग में कितनी है 6 है, बॉन्ड ऑर्डर हम इसका निकालते हैं तो उसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 6 है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाय 2, जो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया है जी 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी इसका
बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। अगर हम नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसकी कुछ इस तरह लिखेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहां से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 2s। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा 2px। उसके बाद एनर्जी में दो ऑर्बिटल हैं जी, पाई 2py बराबर है पाई 2pz के। उसके बाद एनर्जी में क्या है जी, फिर दो ऑर्बिटल बराबर है जी, पाई स्टार 2py बराबर है जी पाई स्टार 2pz। उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में ऑर्बिटल कौन सा पड़ा हुआ है जी, सिग्मा स्टार 2px। तो ये इसकी क्या है जी, हमारे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इस तरह हमने ये सारी चीजें ड्रा कर दी हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप इधर देखें, एक अब बात इधर नोट करने वाली है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कि नहीं है। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो उसको अगर आप मकनातीस के करीब लाते हो तो वो मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो मॉलिक्यूल जो मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये हम पहले भी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारे पास आज जो हमने पढ़ा है इसके अंदर जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम बोर्ड के ऊपर रीराइट करते हैं। जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है कि वाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, कि वो मुमकिन क्यों नहीं है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के अंदर से आता है, सेम वही आंसर है। वो क्वेश्चन को ही थोड़ा सा वो घुमा देता है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग आपने हीलियम के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो सेम वही कुछ लिखेंगे हम। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है हमारे पास वो नाइट्रोजन के अंदर से है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो वो कहता है कि शो दैट N2 molecule is diamagnetic। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, थर्ड नंबर पे जो इसके क्वेश्चन आता है वो ये है कि शो दैट N2 molecule has ट्रिपल बॉन्ड। N2 मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपने उसको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो हमारे पास है जी, शो दैट या वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल shows पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वो हमारे पास है जी, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ O2 molecule
अकॉर्डिंग टू MOT। और जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं जी कि डिटेल नोट ऑन O2 स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू MOT और डिटेल नोट ऑन N2 स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू MOT। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसी भी तरीके से आपको आ सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। MOT हमारी आज बिल्कुल एंड हो चुकी है हमारे पास। तो अगर आपको MOT में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा कंसर्न कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो भी इसके ऊपर बना सकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।